हेलो दोस्तों, मैं पूनम शाह उम्मीद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि जो भी मैं फ्रेजेस लेकर आ रही हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में वो आने वाली पूरी पॉसिबिलिटी है। जितने भी क्वेश्चंस अब तक, जो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि हमने एलडीसी में बहुत मेहनत करी, जो आपका मैराथन अपन ने लगवाई थी, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन आए, फिर मैंने उनको सॉल्व भी आपको करवाया था, तो वैसे ही ये वॉकेब में भी रहेगा। तो अभी आप क्या फ्री हैं, तो ये वॉकेब आप तैयार कर लीजिए, बेस आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशली इंग्लिश फाउंडेशन बैच है, जो आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हाई कोर्ट एलडीसी की आप तैयारी कर रहे हो, पटवारी वीडियो रीड की आप तैयारी कर रहे हो, स्टेनोग्राफर की, वुमेन सुपरवाइजर की, जूनियर अकाउंट, जहाँ पे भी इंग्लिश है, ये इंग्लिश आपके जो परेशानी का सबब बना हुआ है, इस सबब से निकलने के लिए आपको सबसे पहले एक जीवन में गांठ बांध लो कि हमें पहले तो वॉकेब तैयार करनी है। और वॉकेब अभी तो आप तैयार कर लोगे मेरे साथ साथ, क्लासेस को पेंडिंग में मत रखो। आप जितना हो सके आप लाइव आओ, लाइव जुड़ो और आप लिखते भी जाओ, साथ में अपनी नोटबुक रखो शॉर्ट में, बिल्कुल, ताकि आपको अपने आप ही याद आ जाए। ठीक है, तो ईडियम और फ्रेजेस हम कर रहे थे। ईडियम और फ्रेजेस में सभी का फिर से स्वागत है उम्मीद क्लासेस पे। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। कोई भी प्रॉब्लम है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे आप हमें भेज सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन आप ज़रूर करें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहे और क्लास को आप लाइव ज्वाइन कर सके। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आ जाइए आप और लाइव जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों का समस्या का समाधान कैसे हो। तो उम्मीद क्लासेस से आपने उम्मीद लगाई है, तो वो उम्मीद बिल्कुल आप उस उम्मीदों पे, हम भी उस उम्मीदों पे खरे उतरेंगे और आपको निश्चित रूप से सफलता दिला के रहेंगे। ये जिद है हम लोगों की। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक आप जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ओपन सीक्रेट का मतलब क्या होता है? ओपन सीक्रेट का मतलब होता है सब कुछ पता होना, सब कुछ पता होना। तो आपका जो कोई राजदार होता है तो उसको वो क्या रहता है, ओपन सीक्रेट है, सारे सीक्रेट्स आप उससे बता देते हो। तो ओपन सीक्रेट का मतलब होता है सभी चीजें पता होना, मोस्ट इफिशिएंट असिस्टेंट, सहायक होना, बहुत ही ब्लंटली और डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से, इन एडिशन टू, के अतिरिक्त होता है। इन एडिशन टू ये भी आपको बहुत पूछी जाती है, के अतिरिक्त। नॉन टू ऑल, सभी को पता होना। एन ओपन सीक्रेट, सभी को पता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओपन सीक्रेट का। तो देखो ऊपर तो आपको दिया हुआ है ईडियम और फ्रेजेस आपको दी हुई है, नीचे इनके मीन्स आपको दिए हुए, तो आपको इसका मीन्स ही बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिटिंग ऑन फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब होता है अनिर्णय की स्थिति में होना। अनिर्णय की स्थिति में होना, पता नहीं है कि आप क्या निर्णय लेने वाले हो। तो देखो डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमानी रूप से, हेजिटेटिंग बिटवीन टू ऑप्शन, यानी कि आपके पास दो विकल्प है और आप हेजिटेट कर रहे हो कि कौन सा विकल्प मेरे लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, तीसरा है लास्ट वर्ड्स और वर्क ऑफ पर्सन। ठीक है, कि अंतिम क्षण पर जो वर्ड्स बोले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लास्ट वर्ड एंड वर्क्स ऑफ पर्सन। ठीक है, स्वान सॉन्ग कहते हैं इसको वैसे ईडियम में। इन ब्रीफ, संक्षेप में। तो देखिए राइट आंसर क्या आएगा, बी आएगा, हेजिटेटिंग बिटवीन टू ऑप्शन, यानी दो ऑप्शन है आपके पास, उसमें आप क्या हो, हेजिटेट हो। नेक्स्ट देखिए, टू बी इन गुड बुक्स ऑफ, किसी के गुड बुक्स में आना, किसी के क्या करना, आपको किसी के सामने आप क्या करना, उसका फेवर लेना। तो देखिए टू बी ऑर्डिनरी मैन, जो साधारण व्यक्ति होता है, फाइट करना, झगड़ा करना, और इन फेवर विथ समवन, इन फेवर विथ समवन, यानी कि किसी के, मतलब किसी के बोलते हैं ना कि आप गुड बुक्स में होते हो। ठीक है, किसी का आप क्या ले रहे हो, पक्ष में लेना। तो किसी के पक्ष में होना, उसकी नजरों में तो आप क्या हो, अच्छे हो, तो क्या हो जाएगा, इन फेवर विथ समवन। और टू हैव बिटर फीलिंग, किसी के लिए मन में कड़वाहट होना। ठीक है, तो ये आपका
क्या होगा इसमें आंसर? टू बी इन गुड बुक्स ऑफ, तो इन फेवर विथ समवन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू बीट अ रिट्रीट। टू बीट अ रिट्रीट, इसका मतलब क्या होता है कि जब आपकी हार हो गई है तो आपने उस हार को वापस से क्या कर लिया? लौटा दिया है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या आएगा? टू विड्रॉ इन डिफीट और टू बी डिफीटेड इन बैटल, यानी कि युद्ध में हार जाना। टू डू अननेसेसरी जॉब, बिना मतलब की जॉब करना। और टू अबॉलिश, ठीक है, नाश करना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? टू विड्रॉ इन डिफीट। हार में आपने क्या कर लिया? बैकआउट आपने कर लिया है, तो उसको क्या बोलेंगे? टू बीट अ रिट्रीट। ठीक है, हार कर लौटने के लिए आपको क्या कर दिया? मजबूर कर दिया। तो हार कर लौटने को मजबूर करना, मजबूर करना। ठीक है, आपने इतना युद्ध कर लिया कि सामने वाला हार मान करके पीछे हटने को तैयार हो गया कि अब भाई मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टू विड्रॉ इन डिफीट। नेक्स्ट देखिए, टू कीप वंस फिंगर क्रॉस। टू कीप वंस फिंगर क्रॉस, तो टू सेट समवन लिमिट, सीमा तय करना, सीमा तय करना होता है। इरिटेट मतलब किसी को परेशान करना, किसी को उकसाना। और टू वेट एनेक्शियसली, यानी कि किसी का इंतजार करना। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा कि यहाँ पर होगा कि बेचैनी रूप से, है ना, बेचैन होकर के इंतजार आप कर रहे हो। क्या कर रहे हो? इंतजार आप कर रहे हो, उसे कहते हैं टू कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। ऐसे फिंगर क्रॉस्ड आप कर लेते हो कि भगवान ऐसा काम हो जाए, तो आप इंतजार कर रहे हो। टू वेट एनेक्शियसली। टू लुक हाई एंड लो, यानी कि आपको क्या करना है? आप टू लुक हाई एंड लो, यानी कि ऊपर भी देखना और नीचे भी देखना। तो हमने बोलते हैं ना कि मैंने तो सभी जगह ढूंढ लिया। टू लुक हाई एंड लो, तो राइट आंसर क्या होगा? टू कीप वन फिंगर्स क्रॉस, दैट मीन्स टू वेट एनेक्शियसली। तो बेसब्री से किसी का इंतजार करना या बेचैनी से किसी का इंतजार करना, तो ये होता है। नेक्स्ट देखिए, टू मेक अ मार्क। टू मेक अ मार्क का मतलब क्या होता है? तो टू मेक अ मार्क का मतलब देखिए, टू मेक अ मार्क का मतलब टू डिस्टिंग्विश, यानी कि अंतर करना। ठीक है, फ्राइटन का मतलब क्या होता है? फ्राइटन का मतलब घबरा जाना होता है। ठीक है, और टू स्टिमुलेट एपिटाइट, टू स्टिमुलेट एपिटाइट का मतलब होता है भूख को बढ़ा देना। और टू मीट वंस फाइनल डिफीट, यानी कि जो अंतिम जो हार है उसको दे देना। तो डिस्टिंग्विश, मेक अ मार्क, एक तो अंतर करना भी होता है और छाप छोड़ देना, छाप छोड़ देना भी होता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो मेक अ मार्क, मार्क लगा दिया, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टू डिस्टिंग्विश। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, टू पिक होल्स। टू पिक होल्स, गलतियां ढूंढना, दूसरों में क्या ढूंढना? गलतियां ढूंढना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? हाई प्राइस पे करना नहीं होगा। फाइंड फॉल्ट, यानी कि गलती ढूंढना, गलती उसकी सामने वाले की हो या नहीं हो, लेकिन आप तो उसकी गलती ढूंढ लेते हो। तो टू फाइंड फॉल्ट, तो टू पिक होल्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। पैसिफाई का मतलब मनाना होता है, कोई भी गुस्से में आदमी है उसको शांत करना। टू थॉट वंस प्लान, तो टू थॉट वंस प्लान का मतलब होता है कि किसी थॉट का मतलब क्या होता है? बाधा डालना। क्या होता है? बाधा डालना होता है। देखो आपका ना केवल यहाँ पे फ्रेजेस और ईडियम में आपको सॉल्व करा रही हूँ, बल्कि जो भी मीनिंग्स आपकी आ रही है तो वो भी आपका एक वोकेबलरी का पार्ट होता है, क्योंकि इससे आपको सीखने को मिलता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, टू शेक इन वन शूज, यानी कि पैर कपकपाना, डर के मारे कांपना भी लिख सकते हो, है ना। डर के मारे कांपना, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? टू शेक इन वंस शूज। तो देखिए, टू ड्रॉ अ लॉजिकल कंक्लूजन, कुछ ऐसा कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। टू फेस डिफिकल्टी, यानी कि प्रॉब्लम को फेस करना। टू एक्ट विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना बाधा के आप क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। और ट्रेम्बल विथ फियर, यानी कि डर के मारे आपको क्या हो गई? कपकपी आ गई, उसको कहते हैं टू शेक इन वंस शूज। नेक्स्ट देखिए,
टू स्टिक वंस नेक आउट, तो यानी कि टू स्टिक वंस नेक आउट का मतलब है कि आपने क्या लिया, जोखिम ले लिया। जोखिम लेना क्या होता है, जोखिम लेना। तो टू इंडल्ज इन यूथफुल फुलिस, टू इंडल्ज का मतलब क्या होता है, अब इंडल्ज का मतलब होता है आपका इसमें कि जो भी आपने जवानी के दिनों में जो भी मूर्खताएं की हैं, जो भी मूर्खताएं की है उसमें विलीन होना, रिस्क लेना, अपना रिएक्शन प्रतिक्रिया शो करना, स्टार्ट अ न्यू कोर्स ऑफ लाइफ, जीवन की नई शुरुआत करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जोखिम लेना। नेक्स्ट देखिए, टू रैंगल ओवर एन एज शेडो, तो देखो यहां पर आपका क्या आंसर आएगा, टू रैंगल ओवर एज शेडो। तो टू क्वारल और ओवर ट्राइफल्स, ट्राइफल्स का मतलब क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना। एनीथिंग विच इल्यूड और डिसीव, कोई भी चीज है जो आपको छल रही है। टू लिसन समथिंग विथ डाउट, किसी को आप शक की नजरों से बस सुनते जा रहे हो, ठीक है। और अ ह्यूज अट्रैक्शन, यानी कि बहुत बड़ा क्या होना, आकर्षण होना। तो देखिए यहां पर क्या होगा, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर, टू क्वेरल और ओवर ट्राइफल्स। ट्राइफल्स का मतलब होता है तुच्छ बातें जिनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अ फिश विदाउट वाटर, अ फिश आउट ऑफ वाटर, पानी से बाहर मछली को निकाल दोगे तो क्या होगा बताओ भाई, पानी को आपने मछली से निकाल दिया तो क्या हो जाएगा, सेल्फिश, स्वार्थी आदमी। अ लॉन्ग वे ऑफ या इम्प्रैक्टिकेबल आइडिया, तो यानी कि असमंजस्य की स्थिति होना, स्थिति होना। तो देखिए, और प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, प्राथमिकता। टू बी इन अनकंफर्टेबल पोजीशन, असमंजस्य की स्थिति में होना। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा डी हो जाएगा, असमंजस्य। या आप इसका सीधा सा ही मतलब लिख लीजिए कि क्या होता है, फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब कि असहज महसूस करना, असहज महसूस करना। ये तो आपको इजी सा है, आपने पढ़ा भी होगा भी, मछली को पानी से बाहर निकाल दिया जाए तो तड़पड़ाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, अबव ब्रॉड, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस पे आप लोग बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखेंगे कि क्या होता है। तो देखिए, अबव बोर्ड का मतलब होता है बिल्कुल ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार, ईमानदार। तो ही इज अबव ब्रॉड का मतलब है कि वो तो कहीं और भी ऊपर है, ये तो सुपर से भी ऊपर है, मतलब बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। तो कमोशन ओवर अ ट्राइवल मैटर्स, छोटी छोटी बातों पर क्या करना, मोशन करना। फ्यूटाइल एफर्ट, व्यर्थ प्रयास करना। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार हो गया, और लास्ट वाटर, पानी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ग्रामर प्लस वोकेबलरी का जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला बहुत जल्द। तो जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस हो, आरएएस हो, या पटवारी हो, रीट हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड हो, जूनियर अकाउंटेंट, वुमेन सुपरवाइजर हो, एलडीसी हो, इन सब के लिए आपका बहुत जल्द जो बैच है वो स्टार्ट होने वाला है। लेकिन अभी आपको टिके रहना है वोकैब पर। जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर ली, वो क्लासेस देख लो, सफिशिएंट है। अब ये आपकी फ्रेजेस और इडियम्स चल रहे हैं, ये क्लासेस देख लो, ये भी बहुत सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। एट स्नेल्स पेस, एट स्नेल्स पेट का मतलब क्या होता है, पेस का मतलब क्या होता है, धीमी, धीमी गति से, धीमी गति से कार्य करना। तो देखिए क्या होगा, कॉज ऑफ कैरल, यानी कि झगड़े का जो कारण है। इन डिस्प्यूट, विवाद में। वाइफ का मतलब तो पता है ये आप लोगों को। टू डू थिंग्स वेरी स्लोली, यानी कि कोई भी काम आप कर रहे हो धीरे 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 बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, एट स्नेल्स पेस। बॉर्न ऑफ कंटेंशन,
बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब क्या होता है? तो बॉर्न ऑफ कंटेंशन का मतलब देखिए, फेवरेट का मतलब बॉर्न ऑफ कंटेंशन, कंटेंशन का मतलब होता है झगड़ा, तो झगड़े का, झगड़े की झगड़े का प्रमुख कारण। तो क्या हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर यहाँ पर? फेवरेट पता है ही, एम्फसाइज यानी कि विश्लेषण करना, विजिट यानी कि घूमना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? द मेन कॉज ऑफ क्वेरल। क्लियर? तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्राई फॉर द मून, भाई चांद के लिए रो रहे हो, तो क्राई फॉर द मून का मतलब होता है कि आप ऐसी मंशा कर रहे हो जो कभी पूरी ही नहीं हो सकती, तो न पूरा होने वाला लक्ष्य, तो पूरा न होने वाला जो लक्ष्य होता है उसे हम क्या कहेंगे? तो डिप्रेस्ड का मतलब तो समझते हो ही। और मिजरली पर्सन, इसका मतलब क्या होता है? डिप्रेस का मतलब निराश होना, मिजरली पर्सन जो कंजूस व्यक्ति होता है, परमानेंटली स्थायी रूप से, एन अनअटेनेबल एम्बिशन, ऐसा लक्ष्य आपने बना लिया जो किसे प्राप्त ही नहीं किया जा सकता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्राई फॉर द मून। भाई तुम चांद के लिए रोगे तो कौन चांद लेकर आएगा भाई तुम्हारे लिए? ठीक है, तो आप उस सेंस से भी समझ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसमें गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि आपको बोलने का क्या है, टैलेंट है आपके अंदर, उसे कहते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जिसमें क्या है? बोलने की चतुरता है, वाक चातुर्य, वाक चातुर्य है। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग, टैलेंट फॉर स्पीकिंग हो गया। यील्ड हो गया, यील्ड को क्या बोलते हैं? झुकना या समर्पण करना, झुकना या समर्पण करना। नैरो एस्केप, तो नैरो एस्केप को क्या बोलेंगे? बाल बाल बचना। नैरो एस्केप बोलते हैं ना, मैं तो बाल बाल बच गया, तो बाल बाल बचना। और लैकिंग एंथुसियाज्म, भाई जोश ढीला हो गया भाई। अब आप लोग भी फ्रेजेस और इडियम्स को अगर जोश के साथ में, उस एंथुसियाज्म के साथ में नहीं देखोगे तो ये आपके लिए हो जाएंगे बर्डन। अगर आप चाहते हैं बर्डनसम ना हो तो आपको ये चीजें अपने जीवन में उतारनी है और धीरे धीरे बोलना है। गिफ्ट ऑफ द गैप, अभी तो मैं आपको वैसे ही करवा रही हूँ, अब सेंटेंस में कैसे पूछे जाते हैं वो भी आपके नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? टैलेंट फॉर द स्पीकिंग, वाक चातुर्य। नेक्स्ट देखिए, हार्ट एंड सोल। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है? हार्ट एंड सोल का मतलब होता है पूरा दिल, पूरी आत्मा उसमें लगा दी है, यानी कि पूरे तरीके से आपने पूरी ऊर्जा से और पूरे मन से। तो स्कीमिंग जॉइंटली करना विथ फुल एनर्जी, पूरे ऊर्जा के साथ में, अ हस्बैंड अंडर कंट्रोल ऑफ वाइफ, और वेरी हार्ड वर्क। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विथ फुल एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ में होना। हार्ट एंड सोल, तो कोई भी आपको काम करना, जैसे फ्रेजल वर्ब आपको याद करना है तो आपको हार्ट एंड सोल के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, इन टाइट कॉर्नर, इन अ टाइट कॉर्नर, ये पूछा गया, ये भी एग्जाम में आपका बहुत बार। इसका मतलब क्या होता है? कि बहुत ही ज्यादा परेशानी में होना, परेशानी में होना, परेशानी में होना। तो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पहले से ही। रेसिस्ट मतलब रोकना, ब्रीफ मतलब संक्षेप में, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, परेशानी में होना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मेंड वंस वे। मेंड वंस वे का मतलब क्या होता है? कि आदतों में सुधार करना, आदतों में सुधार करना, आदतों में सुधार करना। ठीक है, तो अनसर्टेन, अनिश्चित। हेट मतलब ईर्ष्या करना, द्वेष करना। हैबिट को सुधारना, कैन नॉट बी बिलीव, विश्वास न किए जाना। तो क्या होगा? इंप्रूव हैबिट्स। क्या हो जाएगा? इंप्रूव हैबिट्स। नेक्स्ट देखिए, ऑन द कफ। ऑन द कफ का मतलब क्या होता है? तो ऑन द कफ का मतलब होता है कि उधार में, उधार में कोई भी चीज किस में ली है आपने? ऑन द कफ, तो उधार में। तो देखिए क्या होगा? ऑन क्रेडिट, ऑन द ब्रिंक ऑफ,
ग्रोइंग लेस या डिक्लाइनिंग। रेयरली का मतलब तो आपको पता है ही, बहुत कम होता है, कम होना होता है। ऑन द ब्रिक ऑफ का मतलब क्या होता है, ये लिख लो आप, के कगार पे, के कगार पर, ठीक है। तो आई एम ऑन द ब्रिक ऑफ समथिंग, जो भी आप बोल दो, ठीक है। आई एम ऑन द ब्रिक ऑफ डेथ, मैं तो मरने के कगार पे हूं, तो इस तरह से आप बोल सकते हो। तो अब ऑन क्रेडिट यानी उधार में, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा। ऑन द कफ का मतलब होता है उधार में। अब देखो पैल मेल, पैल मेल का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर पैल मेल का मतलब होता है, अब देखो यहाँ पे पैल मेल का मतलब क्या होगा कि जो चीजें अव्यवस्थित नहीं होती है, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित रूप से। तो थॉरोली का मतलब होता है, समझना भी, थॉरोली बोलते हैं ना, मैंने थॉरोली स्टडी कर ली, ऊपर ऊपर से देख लिया है आपने, ठीक है। अपीयर सडनली, अचानक प्रकट होना, कंप्लीटली पूर्ण रूप से, इन डिसऑर्डरली मैनर, तो डिसऑर्डरली का मतलब ही क्या होता है, अस्त व्यस्त, ठीक है, अव्यवस्थित रूप से। तो क्या हो जाएगा, इन अ डिसऑर्डरली मैनर, सी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, अब इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि पूरी पूरी रूप से क्या करना, मेहनत करना, ठीक है, परिश्रमी होना, परिश्रमी होना, यानी कि आपकी बॉडी का हर एक पार्ट उसमें काम कर रहा है, तो कठोर परिश्रम करना। स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, हर एक नसों में भी आपके क्या हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आपने कठोर परिश्रम किया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्कड हार्ड। इन पुअर हेल्थ, ये तो सेम ही है भाई, हेल्थ अच्छी ना होना कंसीडर यानी ध्यान में रखते हुए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टेक टू टास्क, टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है, तो टेक टू टास्क का मतलब होता है डांटना, क्या होता है, डांटना होता है, टेक टू टास्क, डांटना। तो टू स्कॉल्ड, डांटना होता है, ज्वेलिशली ईर्ष्या करना होता है, कॉमन प्रैक्टिस जो सामान्य जो भी क्रियाएं होती है, ऑर्डिनरली, ऑर्डिनरी मेंबर जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, तो क्या हो जाएगा, टू स्कॉल्ड, डांटना, ठीक है। टेक टू टास्क, टू ब्लेज ट्रेल, टू ब्लेज ट्रेल का मतलब क्या होता है, जो आपको मार्ग बताने वाला होता है, पथ प्रदर्शक। बोलते हैं ना कि हमें किसकी जरूरत पड़ती है, एक पाइनियर की जरूरत पड़ती है, एक ब्रेस ट्रेल की जरूरत पड़ती है, जो हमें गाइड करता रहे कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए इसमें क्या आपका राइट आंसर आएगा, देखिए एट हिज डिस्पोजल, एट हिज डिस्पोजल अ पाइनियर टू स्टार्ट कन्वर्सेशन और टू मेक पीस। तो देखिए क्या हो जाएगा, पथ प्रदर्शक, पाइनियर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। और ये डिस्पोजल जो है इसका मतलब है इशारों पर नाचना, इशारों पर नाचना। जैसे जो बड़ा अधिकारी होता है वो छोटे अधिकारी को अपने इशारों पर नचाता है, तो एट इज डिस्पोजल, ठीक है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू फॉल फ्लैट, टू फॉल फ्लैट का मतलब क्या होता है, तो टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि बेअसर होना, बेअसर होना, कोई प्रभाव ना पड़ना, बेअसर होना, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टू फाइट, झगड़ना, डाई वाइल स्टिल होल्डिंग ऑफिस और अपॉइंटिंग, ठीक है, मर जाना जब आपने कोई ऑफिस ज्वाइन किया है तो उसी दौरान मरना। टेक बैक वंस स्टेटमेंट, अपना जो वाक्य है उससे पीछे हट जाना, और टू हैव नो इफेक्ट, कोई भी प्रभाव ना पड़ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टू हैव नो इफेक्ट। आप देखो मेरे साथ साथ बोलते भी रहा करो ताकि आपका जो टंग है वो इंग्लिश में धीरे धीरे इंप्रूव हो जाए। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए 25 क्वेश्चन है और 25 आपने कितने जल्दी से खत्म कर लिए। तो आप लोग अगर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एग्जाम को फाइट करना चाहते हैं, तो यू हैव टू फैमिलियर विथ इंग्लिश ग्रामर, आपको इंग्लिश से फैमिलियर होना पड़ेगा। इसके लिए वॉकेब सीखनी होगी कॉन्स्टेंटली। मैं तो ये कह रही हूं कि आप याद भी मत करो, आप केवल क्या करो, आप केवल इनको देख ही लो, और देखो नहीं तो सुन ही लो।
या उसको यूज़ कर लो, क्योंकि सुनने से हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली क्लास में ईडियम्स और फ्रेजेस के साथ में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।